बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ फालसे का शरबत, जो गर्मियों की सौगात है और इसे बनाना नहायत ही आसान है। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और आजकल जैसा कि गर्मियाँ हैं और इसे आप बनाएं और रख लें, पूरा दिन इसे पिएं। और ख़ास तौर पे जब घर से बाहर जाएं तो इसे आप पी के जाएं तो बाहर जो गर्मी है, लू वगैरह, उसके कम असरात पड़ेंगे। और ये नहायत ही ठंडा है और अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक गिफ्ट है। और इसे आप वैसे नमक डालकर काला तो वैसे भी खाएं और शरबत बनाकर रख लें और ख़ुद भी पिएं। घर में मेहमान आए तो उनको भी दें ये बनाकर, तो ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और आज मैंने बनाया है नाश्ते में आमलेट और पराठे। तो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, दोनों में गर्मा गर्म नाश्ता खाने में मज़ेदार लगता है। ठंडा खाने में ना इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी खाना तैयार हो तो गरम गरम खा लूँ। उसके बाद मेरा ना खाने को दिल नहीं करता। जब गरम गरम हो ना तो फिर मैं खा लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करूँगी कि एहसास और हमदर्दी दूसरों के लिए आज के दौर में तो ख़त्म ही हो गई है। पहले ज़माने में तो लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मिलना मिलाना होता था बहुत ज़्यादा। और कोई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी के लिए जाते थे। आजकल लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में कि ये सब जो है एहसास के एक दूसरे के घर जाएं, मिलें। एक दूसरे के घर जाने से, मिलने मिलाने से, तोहफ़े तोहाइफ देने से मोहब्बत भी बढ़ती है और आपस में इत्तेफाक भी होता है। आजकल तो बस ये एक मोबाइल आ गया है, जदीद दौर है। बस फ़ोन पे एक दूसरे का हाल पूछ लिया, वीडियो कॉल कर ली और बस हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे, चाहे मीलों पैदल चल कर जाना पड़े, जाते थे। अगर कोई बीमार है उसकी तीमारदारी करते थे और भाग भाग कर एक दूसरे के काम करते थे। आजकल तो बस अपना ही पूरा हो जाए वही काफ़ी है, ना किसी के घर आना है ना जाना है। आजकल तो साथ वाले हमसाये का भी नहीं पता कि साथ वाले घर में कौन रहता है। यहाँ तक कि कोई शादी ब्याह भी हो जाए ना तो लोग नहीं बुलाते। और यहाँ तक कि अगर कोई फ़ौत हो जाए ना तो फिर भी लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते, ना उनसे मिलते हैं। पहले ज़माने में जब कोई फ़ौत हो जाता था लाजमी वहाँ पे जाते थे उनके घरों में, उनके सुख दुख गमी हर मामले में शरीक होते थे, चाहे हमसाए हों या रिश्तेदार। आजकल नफसा नफसी का दौर है, किसी को किसी का ख्याल नहीं, बस अपनी ही ज़िंदगी में मस्त हैं। बस आज के दौर में अगर किसी को एहसास दिलाने की कोशिश भी करें ना कि आपकी इस वक्त हमें ज़रूरत है, तो वो वहाँ ताने देने पे उतर आते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। एक तो पहले ही बेचारा परेशान बैठा होता है, दूसरा अगर वो किसी से गिला करता है तो उसके साथ हमदर्दी करने के बजाय उनको ताने देते हैं, मज़ीद उसके दुख में इजाफ़ा करते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। इंसान को दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। किसी के पास बैठकर दो मीठे बोल बोल लेने से, उसकी हौसला अफजाई कर लेने से हमारा कुछ नहीं जाता। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो रिश्तेदार हैं या कोई हमसाए हैं, देखना चाहिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उनकी उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, उनके पास बैठें, थोड़े से मीठे बोल बोल लें, हमदर्दी कर लें या उनकी थोड़ी सी हेल्प कर लें, तो इससे हमारा कुछ नहीं जाता। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए हमेशा। इससे ना सिर्फ अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और रोज़े क़यामत हमें इसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। बस यही सोचकर हमें दूसरों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ले जी, अब आ गई हूँ मैं किचन में और बनाते हैं फालसे का शरबत, जो है सर्दियों की सौगात। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये नहायत ही मज़ेदार है और बच्चे बहुत शौक से भी पीते हैं। एक पाव मैंने फालसा लिया है, इसको अच्छी तरह 3 से 4 पानी मैंने धोकर इसको मैंने अब इसमें शामिल किया है जग में। साथ ही इसमें मैंने चीनी डाली है हस्बे ज़रूरत और इसमें काला नमक डाला है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो जो आम घर में हम खानों में नमक डालते हैं वो डालेंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 3 गिलास पानी। काला नमक डालने से ना इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप बनाएं तो काला नमक लाजमी डालिएगा, इसका जायका बहुत ही अच्छा होगा और आपको ये पसंद भी आएगा।
میں ہر سال جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور فوال سے بازار میں آ جاتے ہیں تو یہ میں بنا کر خود بھی پیتی ہوں اور بچوں کو بھی پلاتی ہوں۔ ہمارے گھر میں تو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ ایک بار اسے بنا کر پئیں گے تو آپ بھی یقیناً ہر سال جب بھی فالسے کا موسم آئے گا تو اسے بنا کر پئیں گے۔ تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو اب یہ میں نے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا ہے، میرے پاس دوسری بڑی چھاننی نہیں تھی تو پھر یہ چائے والے اسٹرینر سے ہی میں اس کو چھان رہی ہوں۔ یہ اس کے چھان لینے سے نا یہ منہ میں نہیں جاتا تو پینے میں بھی بہت ہی مزہ آتا ہے، تو اس کو چھاننا بہت ہی ضروری ہے، اس کے اندر جو بیج ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ تو میں نے اچھی طرح اس کو میں نے چھان لیا ہے۔ اینڈ میں نا اس کے اوپر دوبارہ پانی ڈالا تھا تاکہ گودے میں جو تھوڑا بہت اس کا ہے وہ بھی چلا جائے۔ تو لیجیے مزیدار ہمارا شربت تیار ہو گیا ہے۔ اسے میں اب گلاس میں ڈالا ہے، ساتھ اسے مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے برف ڈال دی ہے اور اسے میں بیٹھ کے پیوں گی اور اسے انجوائے کروں گی۔ تو میرا بلاگ یہیں تک تھا۔ اگر آپ کو آج کا بلاگ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم چھوٹے یوٹیوبرز کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میری پوری ویڈیو واچ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی میرے چینل پہ آ رہے ہیں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ سب کو جواب بھی دوں، اور ہمیشہ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے کمنٹ کرے میں ان کو جواب دوں۔ تو اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، ملوں گی کل نئے ولاگ میں، نئے انداز میں، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔